हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दशम स्कंद का प्रथम अध्याय। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वासुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। ओम श्री शुकवाच। एवं सांग श्यामभिर्वैदेर्वोन्द्यमानोऽपि दारुणा नान्यावर्तत कौरव्यपुरुषादाननुव्रतः। निर्वन्दं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यान कंदो कुदन्दुभिः प्राप्तं कालं पृथिव्योनुमिदं तत्रान्मुपद्यत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वासुदेव जी ने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वासुदेव जी ने कंस का विकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो यावद् बुद्धिबलोदयम् यद् सो निवर्तेन्नापराधो अस्ति देहिनां। प्रदाय मृत्युवे पुत्रानुमोच्ये कृपणामि माम् सुता में यदि जाए मृत्युर्वा नाम्रियेन विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातु दुरतया उपस्थितो निवर्तेन निवृत्ता पुनरापतेन। अग्नेर्यथा दारुमियो योर्दृष्टतोऽन्यन् निमित्तमस्ति। एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्या शरीर संयोग वियोग हेतु। एवं विमृश्चितं पापम् एवं विमृश्चितं पापं यावदात्मनिदर्शनम् पूज्या वासवे शौरिर्बहुमान पूज्या वासवे शौरिर्बहुमान पुरःसरम्
प्रसन्न बदनाम भोजो निशंसो निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहिसन्नेदम ब्रवीत। बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल शांति मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वर्ग नहीं मर जाएगा, स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जल जाए और पास की बच रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वासुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी जिन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री वसुदेवाय। नाह्यस्यास्ते भयं सौम्यं बाधाः श्रीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्यायतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र में आपको लाकर सौंप दूंगा। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। स्वासुर्वधान्यं व्रते कंसं तद्वाङ्घ्रिसारवित वसुदेवोऽपि तं प्रीता प्रशस्य प्राविसंग्रहम्। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता, अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसूष्वेतास्तौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानक दुन्दुभि
अर्पयामास कृच्छेन सो आनतादतीव हुवला किम दुस्सहं न साधूनां किम दुस्सहं न साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किम कार्यं कदर्याणां दुष्त्यजं किं धृतात्मनां। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और उन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी की बड़ी सती साध्वी थी। सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाएं। परिचय सत्य षण्ड पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्ये च व्यवस्थितं। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्ये च व्यवस्थितं। कंसतुष्टवना राजन् प्रहसन्निन्दं ब्रुवीम्। कंसस्तुष्टवना राजन् प्रसन्निदं ब्रुवीम्। प्रतियात् कुमारोऽयं यस्मादस्ति मे भयम्। अस्तु युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहिता किल। ततेति सुतमादाय ययावान् कन्दुभिः। यथे सुतमादाय ययावान् कन्दुभिः। नाभ्यनन्दन् तद्वाक्यं सतो अभिजितात्मना। नन्दाध्याये व्रजे गोपान्, नन्दाध्याये व्रजे गोपान्। यास्यामीशां चायोषितां विष्णयो वासुदेवाद्या देवक्याद्यां। देवक्याद्या सर्वे वै देवप्रयां देवता प्रयां। सर्वे वै देवता प्रयां उभयोरपि भारत। ज्ञात्यो बन्धुसुहृदो
ज्ञात्यो बंधु सुहृदो ये चाम कंस मनोवृता एतत् कंसाय भगवान संसामेति नारद भूमिर्भारयाणामाणम् भूमिर्भारायमाणानां दैत्यानां चावदोद्यम्। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हंसकर बोला, वसुदेव जी आप इस नन्हे से कुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित इन्होंने भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोली, कंस ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि विष्णुवंशी यादव देव की आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। वे भी देवता ही। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जिसे विनर्गो में कंसो यदून मत्वा सुरानिति, देवक्यागर संभूतम विष्णुं च स्वावधं प्रति, देवकीं वसुदेवं च निग्रह निगड़े जातम हन पुत्रम तयोर्जन संख्या, मात्रम पित्रम भ्रात्रन सर्वाशिशोर्धस्तथा, ग्रंथि है श्रोत्रपोलुब्धाम राजान प्रेसो भुवि, आत्मा में संजातम जान प्रांग विष्णुना हतम, महासुरम काले नेमि यदुवीसां व्यरुध्यत, उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपम्, स्वयं निग्रहे बुभुजे सूरसेनान् महाबला। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान
ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी पुड़ुन बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे अपने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और उसने देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे श्री कृष्ण अवतारोप क्रमे प्रथमो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।